हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम एमए प्राइवेट फाइनल ईयर का जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमए की जाती है उसका हम चित्रा का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर की हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। जो पहला पेपर था उसमें 6 चैप्टर थे, 6 चैप्टरों के हमने वीडियो बना दिए। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, आप वहाँ से देख लीजिए। उसमें हमने बड़े शॉर्ट टाइम में वो वीडियो कंप्लीट करके दिए और वो परीक्षा में बहुत ही काम देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये पेपर 2 है, पेपर 2 जिसमें जो हमारे चित्रा का मॉडल है पाश्चात्य राजनीतिक विचार, उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसमें 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टरों की हम 2 दिन में कवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें एमए फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ही जोर दे रहे हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? मैकियावेली निम्नलिखित में से किसके पक्के समर्थक कहे जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। क्वेश्चन नंबर 2, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक हैं? धर्म सुधार आंदोलन के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? वो थे मार्टिन लूथर। क्या? मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य को नैतिकता अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? ठीक है, राज्य को नैतिकता से अनैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है, यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकियावेलीवाद। क्या? मैकियावेलीवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? मैकियावेली की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डिवाइन कॉमेडी। क्या? डिवाइन कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 5, मैकियावेली की किन 2 रचनाओं के सिद्धांतों को देखते हुए इन्हें शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है? क्या? निर्देश पुस्तिका कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, द प्रिंस ऑफ डिस्कोर्सेज। क्या? द प्रिंस और डिस्कोर्सेज। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मैकियावेली अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रिंस किस शासक को सौंपना चाहते थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोरेंजो की मेडिसी। क्या? लोरेंजो डी मेडिसी। क्या? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोरेंजो डी मेडिसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहते हैं? क्या? मैकियावेली को अपना जमाने का शिशु कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डनिंग। क्या? डनिंग। क्वेश्चन नंबर 8, मैकियावेली राजतंत्र के समर्थन हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेली का राष्ट्रीयवाद संबंधित है? मैकियावेली का राष्ट्रवाद संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, उग्र राष्ट्रवाद। ऑप्शन ए, उग्र राष्ट्रवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है? किसे
राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली। मैकियावेली जो है वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मैकियावेली अपने किस रचना में गणतंत्र को सर्वोत्तम शासन बताते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिस्कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन विचारक हैं जो मिश्रित सरकार का समर्थन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैकियावेली। ऑप्शन डी, मैकियावेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किसका कथन है साध्य साधन का औचित्य बताता है? साध्य साधन का औचित्य बताता है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली। मैकियावेली साध्य साधन का औचित्य बताता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विचारक को शेर लोमड़ी नीति यानी लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है? लाइन एंड फॉक्स थ्योरी पर विश्वास है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 16, मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? मैकियावेली पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्जागरण। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपको दोस्तों हम बता दें, हम MA प्राइवेट फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो चित्रा का है, चित्रा का MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस। और इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा जो पेपर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, धर्म और नैतिकता के बीच जोरदार ढंग से विभाजन करने वाला आधुनिक विचारक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्या? मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 18, मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में क्या कहा? मैकियावेली ने अपने विचारों के प्रतिपादन में इतिहास और तर्क का सहारा लिया। इतिहास और तर्क का सहारा लिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 18 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मध्यकालीन विचारक ईश्वर की इच्छा और शक्ति में है? क्या है? मध्यकालीन जो विचारक थे वो ईश्वर की इच्छा और शक्ति में विश्वास करते थे, यानी 19 का सी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, किसका कथन है मैकियावेली आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का प्रथम विचारक है? तो यह कथन है FJC हरनसा का। किसका? FJC हरनसा, यानी ऑप्शन डी, 20 का ऑप्शन डी राइट आंसर। मैकियावेली का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में। कितने में? 1469 ईस्वी में मैकियावेली का जन्म हुआ। 21 का ऑप्शन ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? मैकियावेली की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में मैकियावेली की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, मैकियावेली का काल मध्य युग और आधुनिक युग का संदिग्ध काल है? यह कथन क्या है? सत्य या सत्य है? यह कथन है बिल्कुल सही, यानी सत्य कथन है, सही कथन है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं? यह किसने कहा? यह क्या है? मैकियावेली पुनर्जागरण के युग के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। उपरोक्त कथन सही है। कौन कौन से? राजनीतिक विचारों का पुनर्जागरण से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त कथन अप्रासंगिक है। क्या? उपरोक्त कथन अप्रासंगिक है। ऑप्शन सी, उपरोक्त कथन गलत है, यानी उपरोक्त कथन सही है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से बुरा है। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव से कैसा है? वो है बुरा। ठीक है, 25 का ए। 26 का, मैकियावेली ने इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्म लिया। यह कथन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मैकियावेली का जन्म जो हुआ वो फ्लोरेंस नगर की
ठीक है, कहाँ हुआ? फ्लोरेंस नगर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मैकियावेली के अनुसार राजा को सामान्य जीवन में धर्म और नैतिकता में विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उसे येन केन प्राकेरण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के विचार हॉब्स के विचार से मेल खाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उनके विचार हॉब्स के समान हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का ए राइट आंसर है। 29, मैकियावेली का राज्य संबंधित विचार अरस्तु से भिन्न है। यह कथन सही है। यह कथन कैसा है? यह कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मैकियावेली के अनुसार मनुष्य स्वभाव बुरा है और युग युगांतर से अपरिवर्तित रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उसका दमन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, उसका दमन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, मैकियावेली राज्य को क्या मानते हैं? मैकियावेली राज्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। कैसी? वह राज्य को एक कृत्रिम और मानवकृत संस्था मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मैकियावेली ने राजनीतिक को धर्म और नैतिकता से अलग किया। उनके अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। राज्य के लिए नैतिकता का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 33, मैकियावेली के अनुसार समाज और सरकार का जन्म। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मनुष्य की सुरक्षा एवं बचाव की आवश्यकता से हुआ। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, राज्य को धनवान, सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासक को वाणिज्य, व्यवसाय और कृषि की उन्नति और विकास में रुचि लेनी चाहिए। ठीक है, यह ऑप्शन इसका बी आंसर है। मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते थे। मैकियावेली आर्थिक पक्ष पर भी अपना ध्यान देते थे। क्वेश्चन नंबर 35, मैकियावेली ने सरकार के वर्गीकरण में अरस्तु का अनुसरण किया। और किसका? अरस्तु का अनुसरण किया। किसमें? अपने वर्गीकरण में। इसका 35 का आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में क्या? 36 का ऑप्शन सी राइट आंसर। मैकियावेली ने सरकार का वर्गीकरण जो क्या था वो 3 शुद्ध और 3 अशुद्ध रूप में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। किसका? लोकतंत्र का। यानी 37 का आंसर ऑप्शन डी लोकतंत्र का। 38 का, मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के क्या थे? वो पक्ष में थे। ठीक है, मैकियावेली राजतंत्र और गणतंत्र दोनों में साम्राज्य विस्तार के पक्ष में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं। किससे? प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं। किसमें? राज्य विस्तार के संबंध में मैकियावेली के विचार किससे मेल नहीं खाते? प्लेटो से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मैकियावेली ने विधि का स्रोत। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजा अथवा शासक को माना। क्वेश्चन नंबर 41, मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। यह कथन कैसा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक माने गए हैं। इसका आंसर है प्लेटो आधुनिक चिंतन के जनक हैं, अरस्तु आधुनिक चिंतन के जनक हैं। उपयुक्त कथन गलत हैं। यानी इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त कथन सही है। उपयुक्त कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर 43, प्लेटो और अरस्तु राज्य के प्राकृतिक संस्था मानते थे और मध्ययुगीन चिंतक डेविड, वहीं मैकियावेली क्या कहते थे? वो मैकियावेली कहते थे, इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानते थे। कौन? मैकियावेली कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, व्यक्तिवाद और उपयोगितावाद की आधुनिक विचारधारा मैकियावेली के चिंतन से निकलती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त कथन सही है। उपयुक्त कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य विस्तार को जातीय एकतत्वीयता तक सीमित कर मैकियावेली ने, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राज्य धारणा का परिचय दिया। किसका? राष्ट्रीय राज्य धारणा का परिचय दिया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं दोस्तों। मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन का राज्य एवं सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने क्या कहा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति स्थापित की। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्यकाल के सोपानात्मक संगठन राजा और सामंती सरदारों की जगह मैकियावेली ने, इसका आंसर ऑप्शन सी, समस्त नागरिकों के ऊपर एक सर्वशक्तिमान केंद्रीय शक्ति स्थापित की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 47 के क्वेश्चन 47, मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार किस गणराज्य का राजनयिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोरेंस। क्वेश्चन नंबर 48, राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की धारणा किस सूत्रपात का श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, किसको जाता है? मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं हेलो यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको, हम एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा एग्जाम होता है एमए फाइनल ईयर में, ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम एक चित्रा का जो मॉडल आता है सीसीएस यूनिवर्सिटी से, एक चित्रा का मॉडल हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन मैकियावेली की रचना नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेवियाथन। क्या? लेवियाथन। मैकियावेली सर्वप्रथम किससे जुड़े? मैकियावेली सर्वप्रथम किससे जुड़े? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रशासकीय सेना। कौन सी? प्रशासकीय सेना से। क्वेश्चन नंबर 51, इटली की राजनीतिक दुर्दशा का कारण मैकियावेली की दृष्टि में कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कौन था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, चर्च। 52 क्वेश्चन नंबर 52, द प्रिंस में जिस राजनीतिक का प्रतिपादन किया गया वह थी, कौन थी? व्यवहारिक। कौन? व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 53, मैकियावेली की रचनाओं पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी किसका? इटली का गृह युद्ध, इटली की फूट, इटली का एकीकरण। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 54, इटली की एकीकरण हेतु मैकियावेली ने बल दिया, किस पर दिया? शक्ति विस्तार पर, राष्ट्र सेना के निर्माण पर, निरंकुश शासक पर। किस पर? निरंकुश शासन पर। निरंकुश शासन पर। निरंकुश शासन पर। निरंकुश। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 55, पोप अलेक्जेंडर ने जीवन भर धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकियावेली का। यह कथन मैकियावेली का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मैकियावेली राजनीतिक को नैतिकता व धर्म से अलग करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द प्रिंस। द प्रिंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, मैकियावेली ने स्वभाव से मनुष्य को माना है। मैकियावेली ने स्वभाव से मनुष्य को माना है। क्या माना है? दुष्ट, मूर्ख, दुर्बल। यानी मैकियावेली ने स्वभाव से दुष्ट, मूर्ख, दुर्बल ये सभी माना है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी। 58, मैकियावेली नैतिकता को कितने भागों में व्यक्त करते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 2 भागों में। मैकियावेली नैतिकता को 2 भागों में व्यक्त करते हैं। 59, मैकियावेली के अनुसार शासक में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? किसका होना? छल, धोखेबाजी, आडंबर। यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60, मैकियावेली की दृष्टि में राज्य की उत्पत्ति हुई उसके सही, ठीक है, उसकी क्या थी? स्वार्थ के कारण। उसके स्वार्थ के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, मैकियावेली की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन शासन का विकृत रूप नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्या नहीं है? राजतंत्र। राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62, मैकियावेली द्वारा गणतंत्र के समर्थन में प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या? जो ये हमारा स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। गणतंत्र में स्थायित्व अधिक होता है। गणतंत्र में स्थायित्व अधिक होता है। गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती। गणतंत्र एक तंत्र से कम भ्रष्ट होता है। संधियों में क्रियान्वयन के लिए गणतंत्र अधिक उपयोगी होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में उपरोक्त जो हमारे स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2। केवल 2 छोड़कर बाकी सब असत्य हैं। केवल 2 छोड़कर। ठीक है, क्या? गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती है। क्या? गणतंत्र के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा नहीं होती है, यह कथन असत्य है, बाकी सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 63, मैकियावेली कानूनों का एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? मैकियावेली कानूनों में का एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, किसको मानते हैं? राजा को। दोस्तों, ये थी हमारी एमए फाइनल ईयर की जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं स्टार्ट, एमए फाइनल ईयर प्राइवेट सीसीएस यूनिवर्सिटी से। तो इसका हम चित्रा का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यदि दोस्तों आपने, ये हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक को। इससे पहले हमने पेपर 1 सॉल्व कर दिया जिसके हमने 6 वीडियो ऑलरेडी बनाकर दे दिए। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अब हम एमए फाइनल ईयर के सारे मॉडल पेपर सॉल्व करके यहाँ देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।